use parental control and save your child from harms of internet and mobile. देखिए इंटरनेट का जो इस्तेमाल है हमारी जिंदगी में, और खासतौर से मोबाइल का, तो इसका बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल एक चीज है, इसके जरिए से आप अपने बच्चों को किस तरह से उसके नुकसान से बचा सकते हैं, इंटरनेट के और मोबाइल के। तो जितने नुकसान हैं उसको यहाँ पे बयान करने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। उसमें से खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बुरा असर ये पड़ रहा है कि वो पूरा पूरा दिन उसमें लगे रहते हैं मोबाइल, और एक तरह का एडिक्शन है। इससे हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं? तो देखिए एक फीचर है बड़ा अच्छा, पेरेंटल कंट्रोल। क्या चीज है ये? इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कुछ कंट्रोल दिया जा रहा है पेरेंट्स के हाथ में अपने बच्चों के लिए। उसका आप इस्तेमाल करें, और जो चीज आप चाहते हैं, जो नुकसानदेह चीज है, वो बच्चों से दूर रखी जाए, उसको आप दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही आज की वर्कशॉप है। ये आपको पूरा मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, खासतौर से मोबाइल के लिए। और मोबाइल आजकल ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है या आईफोन होता है, और दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप जो आपके पास होता है, क्योंकि थोड़े जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको कंप्यूटर या लैपटॉप दिया जाता है घर के अंदर, ताकि वो कुछ पढ़ाई भी कर सकें। नियत तो यही होती है, लेकिन उसका दूसरा इस्तेमाल भी होता है। तो सबसे पहले देखिए पेरेंटल कंट्रोल है क्या चीज। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हैं या एप्स हैं, ये बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे और उसका कंट्रोल आपके हाथ में दे देंगे। तो ऐप क्या है उसको आपको समझना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए दो मेन जो इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो है एंड्रॉइड फोन्स, और उसमें जो ऐप यूज होता है मेनली वो है गूगल का फैमिली लिंक ऐप। इसको आप एंड्रॉइड फोन्स पे भी यूज कर सकते हैं, बुक लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स आते हैं उस पर भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसको वेब ब्राउजर जो क्रोम है उस पर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हो या लैपटॉप पर क्रोम जो वेब ब्राउजर है उसका यूज कर रहा हो, या क्रोमबुक आपने दिला रखा हो उसका यूज कर रहा हो, तो फिर आप उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से विंडोज और विंडोज का जो विंडोज 10 या विंडोज 11 वर्जन है, अब ज्यादातर वही चल रहा है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी एक ऐप है। तो ये इनबिल्ट नहीं होता, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बल्कि आप जैसी पेरेंटल कंट्रोल के फीचर्स में जाएंगे, मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी कैसे जाना है, वो अपने आप फिर उसको जो है कॉन्फ़िगर कर देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली यूएस के अंदर ये मैंडेटरी है, वहां पे कानून है, और दुनिया के बहुत से ममालिक में। हमारे हिंदुस्तान में अभी इतना इसके ऊपर मेहनत नहीं हुई है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में, खासतौर से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे सब कानून है कि कोई भी इस तरह का ऐप बनाएगा तो डिक्लेयर करेगा कि बच्चों के लिए सुटेबल है कि नहीं। प्लस अगर नहीं है, या उसमें बहुत सी चीजें, बहुत से कंटेंट ऐसे आ रहे हैं जो कुछ सुटेबल है कुछ नहीं है, तो फिर उनको पेरेंटल कंट्रोल फीचर देना पड़ेगा। तो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, टीवी के हों या जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सब में पेरेंटल कंट्रोल। हम दो पर ही अभी जो हमारी वर्कशॉप है या जिसमें हम सीखेंगे, वो सिर्फ इन दो प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे। एक गूगल एंड्रॉइड और क्रोम बेस्ड, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली सेफ्टी जो कि विंडोज में यूज होगा। अब इसमें होगा क्या, करेंगे क्या? तो इसके अंदर जो है ना, आप अपने बच्चे के अकाउंट को लिंक करते हैं और उसकी एक्टिविटीज देख सकते हैं। आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितने घंटे उसने सर्च किए, ये आपको दिखाई देगा। कौन से ऐप उसके लिए सुटेबल है, उसकी आप एज लिमिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया सिर्फ 9 साल तक के ऐप जो सुटेबल है उसी का एक्सेस मिले, सिर्फ उससे ज्यादा का ना मिले, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसने कितने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, उसका यूजेज कितना है, कितने घंटे उसने सर्च किए,
और आप चाहें तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कोई और दूसरा यूज करे वो, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी का जो है ये स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए आपको बहुत से फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप एज लिमिट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बॉट ब्लॉक कर सकते हैं, कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें के कौन सा कंटेंट दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है। गेम्स पे भी आप जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फिर ये हो सकता है आपने जो चीज ब्लॉक कर रखी है ये आपको नहीं पता बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, और वो कोई चीज देखना चाह रहे हैं, लेकिन गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी रेटिंग के हिसाब से उसको, बच्चे की उम्र जो पहले से सेट है उसके हिसाब से उसे सेट कर रखा है कि ये सुटेबल नहीं है, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा तब भी अगर उसे देखना चाह रहा है तो सबसे पहले वो आपसे परमिशन लेगा। देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये बच्चा कुछ देखना चाह रहा है, क्या ये आप इसकी परमिशन दे रहे हैं उसे? अगर आप परमिशन देंगे तो आप ये भी बता सकते हैं इतनी देर के लिए दी मैंने, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो ये एक तरह से कंट्रोल आपके हाथ में होगा आपके बच्चे का, कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, अभी क्या होता है, आपने जो शायद वो वीडियो सुना होगा जो सबके पास सर्कुलेट हुआ था कि से आप अपना छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला काम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो जिद कर रहा है, पीछे पड़ रहा है, आपके साथ जाना है, आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, लो मोबाइल उसके हाथ में आया और वो उस पर चिपक गया। फिर आप परेशान होते हैं, आप खाना खिलाना चाह रहे हैं तो खाना खाने को तैयार नहीं, आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं बच्चा सुन ही नहीं रहा, रात में आप सुलाना चाह रहे हैं तो सोने को तैयार नहीं है, और अगर उसके मोबाइल आपने छीन लिया फिर तो मुसीबत आएगी। छीन लिया या बैटरी ड्रेन हो गई तो उसको, तो ये बच्चों में जो बहुत से ये आप देख रहे हैं ना, एग्रेशन है, गुस्सा बढ़ जाता है, मारना पीटना, खाना पीना छोड़ देना और बहुत सी चीजें, तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन बड़े होने के बाद सबको अपना मोबाइल चाहिए, और फिर फरमाइशें बढ़ती रहती हैं। मोबाइल तो चाहिए, हर एक ख्वाहिश होती है किसी तरह मिल जाए। मुझे हैरत होती है बहुत से लड़कों को देख करके कि घर में खाने को नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। 5,000 रुपये महीना उनके बाप कमा रहे हैं, मोबाइल 8,000 10,000 का उनके हाथ में, कहाँ से आ गया भाई? ये जो एक लत है, मैं इसको यही कहूंगा, एक एडिक्शन है ये बचपन से माँ बाप ही डाल रहे हैं। आप इसको थोड़ा गौर से देखें जरा, इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा। प्लस दूसरे अगर है, आपके पास भी है, आप अपना यूज भी रिस्ट्रिक्ट करिए और दूसरे पेरेंटल कंट्रोल उसमें लगाइए, लगाना जरूरी है ये। अब इसको यूज क्यों करना है, हम क्यों इस्तेमाल करें, ये आदमी के जहन में आता है ना कि हम इसे इस्तेमाल क्यों करें। बच्चों के खासतौर से सवाल हो तो आपसे पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं आप। तो देखिए ये तो पता ही है आपको, ये नुकसानात से बचाना है, लेकिन खाली इतना ही नहीं है, आप अपने बच्चों को एक रोल मॉडल भी बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो लोगों के लिए एक मिसाली बच्चा हो, मेरी आंखों की ठंडक हो, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने। तो इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके, इतना पैसा खर्च करके स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चों से मोहब्बत कुछ चाहते हैं ना, पैसा खर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ पढ़ लिख करके बन जाए। इसी के साथ में माँ बाप ये भी चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, नेक इंसान बने। कोई नहीं चाहता कि वो बदमाश बने, चोर बने, किसी लायक ना हो, उसके मुंह से गालियां निकल रही हो, उसको लोग बुरा समझते हो। हर आदमी चाहता है कि भाई खुद भले ही वो कैसा हो, लेकिन वो चाहता है बच्चा अच्छे अखलाक वाला हो, उसका किरदार अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, तो लोगों के लिए मिसाली हो। तो हमारी और आपकी ख्वाहिशात जो है वो इससे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए कि वो पैसे वाले बन जाए, या पढ़ लिख करके किसी ओहदे पहुंच जाए, किसी एक पोजीशन पे पहुंच जाए, या पैसे की वजह से उनका स्टेटस बने। उससे ज्यादा हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो एक नेक इंसान, अच्छे इंसान बने, अच्छे अखलाक वाले बने, ऐसे बन जाए लोगों के लिए मिसाल हो जाए। हम दूसरों को देख के तो रश करते हैं,
अपने बच्चों के लिए भी वैसे ख्वाहिश करें। तो हमारे लिए रोल मॉडल के लिए एक कहानी सबसे पहले, और ये कहानी है हजरत मरियम। कौन है ये? हजरत ईसा मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनकी माँ, मैरी द मदर ऑफ जीसस। वो छोटी थी, खुद गौर से सुना, कुरान के अंदर ये कहानी, और भी किताबों में। तो हुआ ये था कि हजरत मरियम की जो माँ थी, उन्होंने एक मन्नत मांगी, एक नजर मांगी। नजर क्या थी? नजर ये मानी थी उन्होंने कि अगर मेरे कोई बेटा हुआ, अगर मेरे कोई औलाद हुई, तो मैं उसको दुनिया के सारे झंझट से दूर करके, बिल्कुल आजाद करके खुदावंद के रास्ते में लगा दूंगी। उनकी माँ ने क्या नजर मानी? बच्चे को बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इबादत के लिए, एक्सक्लूसिवली उसको लगा दिया जाएगा। अब उनके हुई बेटी, फिर उन्होंने जो है अल्लाह ताला से दुआ करी, कहा क्या है खुदावंद, मैंने तो सोचा था कि बेटा होगा, ये तो हो गई बेटी। खुदा को तो खूब पता था कि क्या होने वाला है, अल्लाह ताला को तो खूब पता था कि क्या होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई थी, अहूद थी उनकी, नजर मानी थी, तो उन्होंने उसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए मखसूस कर दिया। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तब फिर उनको खास जगह पे इबादत के लिए रखा गया। अब वहां पे उनकी किफालत के लिए, उनकी निगरानी के लिए, उनके रोजमर्रा की जरूरियात को पूरी करने के लिए हजरत जकरिया रखे गए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ये भी एक प्रॉफिट थे, जिनका नाम आपको बाइबल में जकरया के नाम से मिलेगा, और बड़े बुजुर्ग थे। एक नबी भी थे, एक प्रॉफिट भी थे, इनकी एक इज्जत भी थी, उम्र दराज भी थे, काफी उम्र हो चुकी थी। तो एक वाकया आता है उनके बारे में कि ये अल्लाह ताला इनके बारे में बताता है कि हम इनको रिस्क देते थे, तरह तरह की रिस्क की चीजें पहुंचती थी। तो हजरत जकरिया जब भी इनके मेहराब में, इनके जो अलग एक कमरा था जिसमें कोई नहीं जा सकता था, जिसमें इबादत करती थी, तो जब ये मेहराब में जाते थे, देखते थे हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज रखी रहती। उन्होंने एक दिन सवाल किया, मरियम ये तुम्हारे पास ये सब कहां से आता है? अच्छा, एक बच्चे की तरफ से जो जवाब आया, वो सुन के वो हैरत में आ गए। जाहिर है उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं से इंतजाम होता है, अल्लाह ताला करता है। उन्होंने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आया जो सबको खिलाता पिलाता है। आप समझ रहे हैं, छोटा बच्चा एक जवाब दे रहा है, जो खुदावंद की तरफ से उसकी नेमतें हैं जो मुझे खिलाता है। कोई आदमी दे के चला गया। यकीन, ईमान, इबादत का असर, तो आप जरा इमेजिन करिए, मोबाइल की दुनिया में लगी होती बचपन से, वो कर सकती थी ऐसी इबादतें? ये जवाब आ सकता था उनके मुंह से? उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके बच्चे रोल मॉडल बने, आइडियल बने, लोगों के लिए मिसाल बने, आदर्श हो, तो फिर आपको उनके जहन को पाक साफ करना जरूरी है। उनके जहनों में अगर आप ये कचरा भर देंगे और फिर ये उम्मीद रखेंगे वो दुनिया के लिए एक आदर्श, एक रोल मॉडल बनेंगे, तो ये शायद हमारी ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। रही बात ये कि हम सख्ती कैसे करें, हो सकता है ना किसी के जहन में आए कि हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो अगर आपकी ख्वाहिश है नेक बनने की, तो बिल्कुल जैसे आपकी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ पढ़ लिख करके बन जाए, तो क्या करते हैं आप? स्कूल भेजते हैं। याद करिए अपने बचपन में, कोई नहीं जाना चाहता स्कूल, किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं होती कि स्कूल उसको सुबह उठा के भेजा जाए। सुबह सुबह उठाते हैं जबरदस्ती के? नहीं, 6 बजे कोई बच्चा नहीं उठा जा रहा, 5 बजे जो बच्चे को उठाया जाता है। शाम में खेलने जाते हैं, हर बच्चा चाहता है खूब देर तक खेले, कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन आप उनको कहते हैं होमवर्क कर लिया, पढ़ाई कर ली, ये काम कर लिया, इतने बजे जाओगे, इतने बजे तक वापस आ जाओगे। सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए करना पड़ेगा, ये पेरेंटल कंट्रोल यूज करना पड़ेगा।
और दूसरा एक बात और, जो बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है कि उनकी आजादी ना छीनी जाए। मैं बात कर रहा हूँ मगरबी ममालिक की, पश्चिमी देशों की। वहां बड़ी सख्ती है कि किसी बच्चे पे कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। वहां इसके ऊपर, यानी कि ये डिजिटल पेरेंटिंग आप कहिए, इसके ऊपर पूरी सख्ती है, इसे यूज करो। वो भी चाहते हैं उनकी नस्ल बर्बाद ना हो, इसलिए क्योंकि जहनों में कचरा भर के आपके नस्ल को बर्बाद कर देगी। भाई कोई और हरकत करता है तो दुनिया के सामने होती पता चल जाता है, मोबाइल में क्या कर रहा है बच्चा किसी को पता ही नहीं है। और वहां कंट्रोल है शैतान का। देखिए, या तो आप अपना कंट्रोल कर लीजिए, या ये कहिए कि मैं अपना कंट्रोल दे रहा हूं शैतान के हाथ में अपने बच्चे को। एक का तो कंट्रोल रहना है, या तो आपका या शैतान का। कर लीजिए अपना। बनाने वाले ने भी इतनी मेहनत करके बनाया है कि आप अपने हाथ में ले लीजिए। तो हर जगह आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे दूसरों को, खुद भी कुछ करना पड़ेगा आपको। देखिए, कुरान की एक आयत है जहां पे प्राइवेसी और अखलाकियात का हुक्म बच्चों के लिए दिया गया है। ज्यादातर जगह पूरे कुरान में देखेंगे बड़ों के लिए। एक आयत है जहां पे बच्चों के लिए हुक्म दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र व हीना तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा व मिन बाद सलातिल इशा। ऐ लोगों जो ईमान वाले हो, तुम्हारे जो राइट हैंड पोजेस करते हो, ये जो तुम्हारे ममलूक हैं और जो तुम्हारे वो बच्चे हैं अभी एडल्टहुड को नहीं पहुंचे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, यानी कि वो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे, वो समझने लगे कि भाई बड़ों में और बच्चों में क्या फर्क होता है। तो 3 वक्त ऐसे हैं, 3 औकात ऐसे हैं दिन के जबकि उन्हें चाहिए कि तुमसे वो इजाजत लें। सुबह की नमाज से पहले, ईशा की नमाज के बाद, यानी कि एक तो सुबह फजर से पहले का टाइम, ईशा के बाद का टाइम, और एक बीच का टाइम, उस टाइम जबकि तुम आराम करते हो, और अपने कपड़े अलग कर देते हो, उतारते हो। यानी कि वो टाइम ऐसा है कि बच्चों को भी पता चले कि आप बच्चों की ही तरबियत करें, छोटे बच्चों की, अभी बड़े नहीं हुए हैं। इस टाइम वो आए तो नॉक करके आए, परमिशन लेके आए। तो ये प्राइवेसी जो चीज होती है ना, वो यहां से घर से तरबियत करनी आपको शुरू करनी है। अब आप घर के अंदर तो इस चीज का लिहाज रख रहे हैं, अगर रख रहे हैं तो, और नहीं रख रहे हैं तो बच्चों को ताकीद करिए कि बेटा ये टाइम्स हैं, इन टाइम्स में आप जब भी कभी हमारे कमरे की तरफ आए तो इन टाइम्स में इजाजत लेके आए। बड़े होंगे तो उनको समझ में आ ही जाएगा। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि बगैर इजाजत के घुस जाए, यानी कि बड़े होने पे तो आदमी को समझ में आ जाता है कि अब बगैर इजाजत के कमरे के अंदर नहीं जाना है। लेकिन छोटे बच्चों को एहसास नहीं होता, तो उनको सिखाना पड़ेगा ये। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपके कमरे में तो बच्चा इजाजत लेके आए, और जो मोबाइल में दुनिया जहान के कमरे खुले पड़े हैं, सब कुछ खुला पड़ा है, वहां बच्चे ऐसे ही घुस जाएं। ये कैसी अखलाकियात की ट्रेनिंग दी जाती है? अच्छे अखलाक की ट्रेनिंग है ये। वो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको इन चीजों से दूर रखिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए बच्चों की जुस्तजू बहुत ज्यादा होती है। कोई भी नई चीज देखी 10 बार आपसे पूछेगा ये क्या है। मोबाइल भी नई नई चीजें दिखा रहा है, दुनिया पहली बार देख रहा है वो। अभी हुआ 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, अभी तक एक्सप्लोर कर रहा है। उसे जैसे नई नई चीजें दिखाई जा रही है वो देखता जा रहा है इंटरेस्ट के साथ। वहीं अगर खुदा ना खास्ता कोई पोर्नोग्राफिक साइट आ गई, कुछ एडल्ट कंटेंट आ गया, कुछ जुआ आ गया उसके अंदर, अब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उसे तो नहीं पता था ना। आपने पूरी दुनिया खोल के उसके हाथ में दे दी। खुदा तो ये भी नहीं चाहता कि घर के अंदर जो आपके कमरे में कुछ है, थोड़ा भी उस बच्चे की मासूमियत छिन जाए। तो आपको चाहिए कि इसका लिहाज रखें। कुरान एक हुक्म देता है, ऑर्डर है ये, ऐ लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। बात इतनी सी नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे तो आप बच जाएंगे। इस पे सवाल होगा आपसे,
आपके घर में मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल है और उसका गलत एक्सेस दे दिया या बच्चे को दिलवा दिया आपने मोबाइल पैसे खर्च करके, आप तो समझ रहे मैंने गिफ्ट दिया है, खुदा क्या पकड़ होगी इसकी। बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ना आप चाहते हैं अपने बच्चे को जन्नत में धकेल दें, कल को वो किसी लायक नहीं बनेगा, इसकी तो फिक्र है, इसलिए स्कूल भेज रहे हैं आप। कल को वो एक बिगड़ा हुआ इंसान शैतान बन जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है आपको। वो लोगों को धोखा दे, वो ड्रग्स में लग जाए, वो अय्याशी में लग जाए या किसी भी बुरे काम में लग जाए, और वो सिखा कौन रहा है? वो आपको ये मोबाइल और इंटरनेट सिखा रहा है आपके बच्चे को। आपके पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आपको ये पता हो कि वो दिन भर कहाँ गुजारता है। बहुत से बच्चों की ये शिकायत है कि उनके पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते, उनका टाइम ही नहीं, और थोड़ा बहुत होता भी है या तो खुद मोबाइल में गुजार देते हैं या अपने किसी काम में होते हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो ऐसे में अल्लाह ताला आपको एक वार्निंग दे रहा है, बचा लो नहीं तो जहन्नम की आग में चले जाओगे। चेंजेस आते हैं। एक सवाल ये भी आता है सबके जहन में कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, इतने ही पेरेंटल कंट्रोल लगा दीजिए, जिसको जो करना है वो तो वो करेगा। बच्चों को आप इस तरह से कितने रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, आज की दुनिया में इंटरनेट एक्सेस करना या मोबाइल में कुछ ढूंढना, आपके पेरेंटल कंट्रोल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मैंने क्योंकि अपने घर में अपने बच्चों के लिए जितनी भी डिवाइसेज हैं उस पर लगाया है, और फिर जब ये आज के इस लेक्चर के लिए कुछ मैसेजेस जा रहे थे तो उस वक्त भी कहा कि इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक हकीकत है वो ये कि आप जब लगाते हैं इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो हो सकता है कुछ पे फायदा ना होता हो, लेकिन बड़ी तादाद पे या अक्सरियत पे फायदा होता है। जिसकी मिसाल एक हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, वो भी चोरी तो नहीं रुक रही, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से फर्क पड़ता है। आप उसमें बैठ के निगरानी कर रहे हो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं भी कर रहे हो तो भी फर्क पड़ता है। ये हमारा और आपका सबका देखा हुआ लगा होता है तो सामने वाला अलर्ट रहता है। ये पेरेंटल कंट्रोल कुछ नहीं तो सीसीटीवी कैमरे की तरह तो काम करेगा ही करेगा। बच्चे को भी बताइए, सारे एक्सेस जो है आप जब लीजिए तो आप अपने बच्चे को बताइए कि आपको इतने घंटे की परमिशन दी जा रही है, इन वेबसाइट्स पे आपको अलाउड है, आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए, आप कुछ और एक्सप्लोर करना यूज करिए। और जाहिर है जब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आपसे परमिशन मांगेंगे, जो कुछ भी वो सर्च करेंगे, हर कीवर्ड आपकी निगरानी में है, फिर उस हर कीवर्ड के सर्च पे जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर वो क्लिक करके जिस वेबसाइट पे जाते हैं वो भी शो होता है, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। और ये बात जो आपको पता है अगर आपके बच्चे को भी पता होगी, यानी कि वो कुछ भी सर्च कर रहा है गूगल पर या किसी भी सर्च प्लेटफॉर्म पर, तो उसे मालूम है ये मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ तो मेरे माँ बाप को भी पता है मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, उसे मालूम है मैं इस वेबसाइट पर गया हूँ, तो जानता है मेरे माँ बाप भी देख रहे हैं इस बात को, वैलिड रहेगा तो नहीं रहेगा, भले ही आप ना देख रहे हो। तो सीसीटीवी कैमरे में भी यही होता है कि कैमरा लगा है तो सामने वाला अलर्ट कोई देख सकता है, अब ये नहीं पता देख रहा है कि नहीं देख रहा। जाहिर है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपके अपने ऊपर फर्क पड़ जाता है, बच्चों को भी पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि मेरे माँ बाप जो है मेरे बारे में कोई भी ऐसी चीज जाने, लेकिन यही शैतान का भी रास्ता खुलता है जब उन्हें पता होता है कोई नहीं देख रहा। मेरे और आपके साथ यही होता है, जब हमारे अंदर से खुदा का खौफ निकल जाता है, हमारे अंदर से एहसास निकल जाता है कि खुदा भी देख रहा है, तो बुराई करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एहसास पैदा हो जाता है कि नहीं खुदा देख रहा है या कोई भी देख रहा है, आदमी रुक जाता है, अलर्ट हो जाता है। एक मिसाल और है, ग्राउंड लेवल पे एक डाटा के साथ अगर हम देखें इसको, ये अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया, एक तरफ मैप है और दूसरी तरफ बार ग्राफ है। मैप में आप देखिए जितना ज्यादा रेड आपको दिख रहा है, डार्क रेड, इसका मतलब सबसे ज्यादा शराब यहाँ पी जा रही है इन स्टेट से। जितना ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये सबसे कम पी जा रही है। अब इसमें से देख के आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कहाँ पी जा रही है। रेड वाला एरिया जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है, सिक्किम पहाड़ी इलाका है। अच्छा, सबसे कम कहां पर है?
गुजरात और कश्मीर। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पे शराब बैन है, तेल बैन है, उसको रखना बैन है, उसका इस्तेमाल करना बैन है सालों से। वो एक अलग बात है। वहां पे कानून ये है कि अगर पकड़े गए तो 10 साल की सजा, जुर्माना जो भी हो, और अगर किसी की शराब पीने की वजह से मौत हो गई तो जो वहां पे शराब सप्लाई कर रहा है उसको मौत की सजा है। अच्छा, ये कानून इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन फर्क कितना पड़ रहा है ये देखिए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि सारे देश में सप्लाई हो रही है, ये डाटा पुराना नहीं 2021 का है, यानी कि सप्लाई होने के बावजूद भी इसका असर ही है। लोग तो पीना चाह रहे हैं, सप्लाई तक कर रहे हैं, चोरी छुपे चल रही होगी तभी कुछ कंजम्पशन है, लेकिन असर आप देख रहे हैं ग्रीन है। फर्क पड़ता है जब आप कंट्रोल लगा देते हैं, जब कैमरे लगा देते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जब कानून बना देते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। कश्मीर में देखिए आप, कश्मीर में बैन होने के 2 रीजन है, कम होने के, ग्रीन होने के 2 रीजन है। एक तो ये कि वहां खुले में बिकती ही नहीं शराब, है ही नहीं, और अगर वैली के साइड चाहिए तो वहां तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको ढूंढने पे भी। इधर हो सकता है जम्मू कठुआ और दूसरे रीजन में कहीं मिल जाए आपको, वहां होंगे, लेकिन इधर नहीं है। तो 2 रीजन है, एक तो ये कि मिलती नहीं खुले हुए में, और दूसरा ये भी है कि अक्सरियत वहां पे मुसलमानों की है। अभी वहां के मुसलमान जो है इतने करप्ट नहीं है, करप्शन बहुत आ गया है, लेकिन इतना है अभी कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने जो है शराब को हराम किया है तो वो रुकेंगे। ये भी एक तरह का एक प्रतिबंध है ना। अगर आप कंट्रोल लगाएंगे तो असर होगा। अब जाहिर है उसमें भी कुछ बड़े स्मार्ट बच्चे होंगे, आप कुछ कर लिए कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके जो मासूम बच्चे हैं वो तो बच जाएंगे, उन्हें क्यों खामखा धकेला आपने। तो ये जरूरी है कि आप कंट्रोल लगाएं। अब हम आ जाते हैं जरा कुछ डेफिनेशंस पर, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में चाइल्ड और पेरेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, वही है थोड़ी सी अलग। पहले इसको समझ लें, फिर हम आगे अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि करना कैसे है। जल्दी से तेजी से मैं 2-4 पॉइंट और बताता हूँ आपको। पहले तो ये कि चाइल्ड कौन है। तो हर वो बच्चा जो 13 साल से कम उम्र का हो और उसने कोई अकाउंट क्रिएट किया हो, गूगल पे या आउटलुक पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, कहीं पे भी, अगर वो 13 साल से कम उम्र उसने अपने अकाउंट में डाली हो तो उसे बच्चा माना जाए। बड़े आदमी ने गलती से डाल दी तो फिर आप बच्चे हैं, तो आपके एक्सेस ऑलरेडी बहुत सी चीजों में ब्लॉक कर देगा। जैसे यूट्यूब है, आपको कोई चैनल नहीं बनाने की जरूरत है, इस तरह से बहुत से रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो वो बच्चा कहलाएगा जिसकी भी उम्र 13 साल से कम है। बड़ा कौन है, इसकी भी डेफिनेशन होगी। पेरेंट्स कौन है, हर वो व्यक्ति, हर वो आदमी जिसने अकाउंट बनाया हो और 13 साल से ज्यादा की उम्र हो, या चाइल्ड ना हो, लेकिन एक शर्त और, उसके साथ में किसी बच्चे का अकाउंट लिंक हो, यानी कि उसने फैमिली ग्रुप बनाया उसने अपना, और जिसमें कुछ बच्चों को जोड़ा, और वो भी उनकी कंसेंट से। बच्चे का अकाउंट है, 13 साल से कम उम्र वाले का अकाउंट होना चाहिए, उनके अकाउंट से कंसेंट गई हो, अप्रूव किया उन्होंने कि हाँ ये मेरे माँ बाप है, तो आप पेरेंट कहलाएंगे। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि बार दफा अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अकाउंट्स में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे हुई थोड़ी सी, मैंने इसका ध्यान नहीं रखा तो अकाउंट बनाई, लिंक नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये डेफिनेशन है। कुछ कंट्रीज में 13 साल से ज्यादा भी उम्र, 15 साल, 16 साल। हमारे इंडिया में जैसे मैंने कहा ना, इस पर ध्यान ही नहीं दिया तो कोई डिफाइन ही नहीं है बच्चा कौन है। वरना जो डिजिटल या ये कहिए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कानून है उसमें हर चीज जो है वो मेंशन्ड है, ये डिक्लेयर्ड है कि इतने साल से कम उम्र वाले बच्चे कहलाएंगे, इससे बड़े एडल्ट कहलाएंगे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। इंडिया में मेहनत ही नहीं हुई, अभी डिफाइन नहीं है कौन है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आप पेरेंटल कंट्रोल से क्या क्या कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल का टाइम है दोपहर के 1:30 बजे तक, और आप चाहते हैं कि शाम को 4 बजे तक वो अपना होमवर्क करे। आप उसका स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं कि 4 बजे से पहले ये देख ही ना पाए, बेटा 4 बजे के बाद ही खुलेगा ये। आपने स्क्रीन टाइम सेट कर दिया। रात को आप चाहते हैं 10 बजे हर हाल में बच्चा सो जाए,
तो 10 बजे आपने बंद कर दिया, ये तो हो गया स्क्रीन टाइम। इसमें भी आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 घंटे से ज्यादा बच्चे इंटरनेट पे ना दे टाइम, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आवर यूजेज को लिमिट कर सकते हैं। यानी कि इस टाइम से इस टाइम तक, मान लीजिए 4 बजे से 10 बजे तक, होते तो 6 घंटे, लेकिन आप सिर्फ 3 घंटे का ड्यूरेशन उसको एक्सेस कर दे सकते हैं। अनवांटेड वेबसाइट्स, एप्स को ब्लॉक किया जा सकता है। और दूसरे पेरेंटल कंट्रोल के जरिए से वो जो कुछ कर रहे हैं उस पर नजर रखी जा सकती है। क्या कर रहे हैं वो बच्चे, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस वेबसाइट पे विजिट करने की कोशिश की लेकिन वो ब्लॉक कर दी गई, और किस किस को आप चाहते हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन अननेसेसरी ब्लॉक की, लेकिन उसे अलाउ कर दिया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या है आप देखिएगा कि इसका बेनिफिट जो कम से कम निकल के आना है वो ये है कि स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। जो आंखों को नुकसान हो रहा है, जो बॉडी को नुकसान हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा उसका। अब जब खाली होगा तो दिल लगेगा, कुछ करना ही नहीं। उसे मालूम है 4 बजे से पहले मेरे पास इंटरनेट तो नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, आ भी जाए तो चलेगा नहीं, अब खाली है ना बच्चा, अब वो कुछ करेगा। तो उसका टाइम जो है आपने स्क्रीन टाइम कम कर दिया। रात में सोएगा, देखिए जिनकी आदत होती, अभी बच्चों को छोड़िए, जिन बड़ों की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग शिकायत, हमें नींद नहीं आती रात में, मोबाइल क्यों देख रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही इसलिए मोबाइल देख रहे हैं। फिर जब वो मोबाइल देखते हैं तो और नींद नहीं आती, बंद करके देखिए अपने उस मोबाइल में, एक बार लगा लीजिए आप, लग जाता है। 3 लोग अगर लगाना चाहे ना तो देखिए कितनी अच्छी नींद आएगी। तो बच्चों के साथ भी यही हो रहा है, उनकी नींद जो डिस्टर्ब हो रही है, तो आप देखेंगे आपने रात में लॉक लगा दिया 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद देख ही नहीं सकते। ये लैपटॉप आपका ऑन नहीं होगा, ऑन होगा स्क्रीन ही ऑन होगा। मैं लैपटॉप तो हो जाएगा और उस पर मैसेज भी आएगा लिख के बच्चे के, उस पर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट से इजाजत दीजिए। पेरेंट इजाजत दे देंगे तो चल जाएगा, मैसेज आएगा उसको। अच्छा मैं क्योंकि कर रहा हूँ घर में तो मैं देख रहा हूँ, वो होता है वो एक्सेस मांगते हैं। अगर बच्चे कुछ पढ़ रहे होते हैं कोई चीज, मैं तो 9 साढ़े 9 बजे का ही लगा रखा है। तो एक कुरान का एक लेक्चर होता है रात को 9:30 बजे, तो एक्सेस दी जाती है रोजाना। एग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाएगा, कम टाइम जा रहा है तो उसके इम्पैक्ट तो पड़ने हैं, पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा। और सोशल बिहेवियर भी उनका चेंज होगा। भाई मोबाइल से इंटरेक्शन कम होगा तो जाहिर है लोगों से मिलना पड़ेगा ना, दुनिया में उतर के आएंगे बच्चे। तो ये तो आप इसका इम्पैक्ट देखें, किन किन चीजों पे इसको यूज कर सकते हैं, मोबाइल्स पर, लैपटॉप डेस्कटॉप्स पर, ब्राउजर्स पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अभी सिर्फ जो है वो मोबाइल और लैपटॉप, इन 2 पे इसको कैसे सेट करना है ये जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, बच्चे बहुत तेज हैं, आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकते हैं, इसलिए इन 2 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत तेज है वो, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ अटक जाता हूँ, मैं भी सीख रहा था तो मेरे बच्चे मुझे सिखा रहे थे साथ में। तो ये 2 चीजें जो हैं इनका ख्याल रखिएगा। नंबर 1, कभी भी बच्चे को जो भी अकाउंट बने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पेरेंट्स ही होने चाहिए। और नंबर 2, पासवर्ड आपका जो है वो लीक नहीं होना चाहिए, बच्चे को नहीं बदलना। पिन या पासवर्ड जो आप डालते हैं ना, वो पता चल जाएगा, वो सारी सेटिंग आपकी चेंज कर देंगे और फिर दोबारा वैसे ही सेट कर देंगे, और आप खुश होते रहेंगे कि मेरा बच्चा तो कंट्रोल में। तो ये 2 चीजें जो है ना, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। और मेरा पासवर्ड बच्चों को पता नहीं कैसे पता लग गया। तो अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक टूल है, अगर ये डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं आ रहा, हो सकता है कोई एंड्रॉइड का दूसरा वर्जन हो, तो आपको वहां पे गूगल नजर आएगा लिखा हुआ। गूगल पे क्लिक करिए, सेटअप में जाइए, गूगल में जाइए, और गूगल में वहां पे आपको पेरेंटल कंट्रोल नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल पे क्लिक करिए, सेटअप पेरेंटल कंट्रोल पे जाइए। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये 3 चीजें बता रहा है, इसमें आप सुपरवाइज भी कर सकते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अभी आपसे एक सवाल पूछेगा, ये जो डिवाइस है, ये जो मोबाइल है, ये
वालिदैन की है, पेरेंट्स की, या किसी बच्चे को आपने दे रखी है उसकी है? तो आप क्लिक कर लीजिए अगर आपकी है तो, और बच्चे की है तो चाइल्ड और टीनेजर, अलाउ सुपरविजन। ज़ाहिर अगर बच्चे की होगी तो वो परमिशन मांग रहा है। बच्चे का मोबाइल है, बच्चे के मोबाइल पे आप सेटिंग कर रहे हैं और वहां पे आपने क्लिक कर दिया चाइल्ड और टीनेजर, तो अब वो आपसे कह रहा है अलाउ सुपरविजन। अभी कौन होगा वो बाद में आपको ऐड करना है, लेकिन फिलहाल आपको अलाउ सुपरविजन पे अलाउ करना है। उसके बाद पेरेंट एक्सेस, ईमेल आईडी डालिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। तो ईमेल आईडी डालिए पेरेंट का। अब यहां पे आपको लिमिट दिखाई जा रही है शेड्यूल की, ये बच्चे के उससे नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो स्क्रीन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितने घंटे किस दिन परमिशन देंगे, कितने ऐप इंस्टॉल्ड है ये आपको नजर आएंगे इसमें। ये मिसाल के तौर पे ऐप्स आ रहे हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी आप लगा सकते हैं। अब ये जो ये ऐप जो आपका इंस्टॉल्ड होगा ना, उसका ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, बच्चा कहाँ कहाँ गया आपका। खासतौर से जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए, 12 साल से ज्यादा उम्र के जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, आजकल तकरीबन 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ज्यादातर जो है एंड्रॉइड मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं इसके जरिए से। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग में देखिए फैमिली दिख रहा है आपको एक ऑप्शन, वहां पे पेरेंटल कंट्रोल है और वहां पे गाइड में जो कुछ मैं बता रहा हूँ और डिटेल से पूरी गाइड में भी आप पढ़ सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फैमिली में जाइएगा, फैमिली मेंबर्स को आप ऐड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं हर फैमिली मेंबर कौन कौन सा एडेड है। अब इसमें आप जो है कंट्रोल्स ऑन कर सकते हैं, किस किस के लिए, एप्स के लिए, फिल्म्स के लिए, टीवी और बुक्स के लिए भी। एक और मेथड है, अब उस पर आ जाते हैं, जो एंड्रॉइड फोन का प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे आप कैसे इसको लगाइए, क्योंकि प्ले स्टोर से क्या होता है ना, बहुत से ऐप इंस्टॉल कर लेंगे बच्चे, तो वहां पे भी आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद ये जो आपको 3 लाइनें नजर आ रही है इस पर क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए, पेरेंटल कंट्रोल्स ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट, उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद ये पिन मांगेगा आपसे, इसमें जैसे आप प्रिया वाला जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। जूम पे नहीं आ रहा है, देखिए आ गया, दोबारा से बता देता हूँ। प्ले स्टोर में जाइए, देखो प्ले स्टोर से बहुत से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं बच्चे। मान लीजिए किसी बच्चे को गेम की लत लग गई है, अब आप चाहते हैं कि गेम, और वो एक गेम के बाद दूसरा गेम इंस्टॉल करता है, और बहुत से गेम ऐसे होते हैं उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत से लोगों के कार्ड उसमें ऑलरेडी कार्ड नंबर वगैरह सब सेव होते हैं, फिर बच्चों को पता ही होता है। निशान, तो प्ले स्टोर को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, देखिए उसमें भी यही तरीका है। ये आप प्ले स्टोर में जाइएगा, 3 लाइनें ऐसे नजर आएंगी, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके पेरेंटल कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ऑफ है, उसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक पिन मांगा जाएगा, उसमें पिन डाल दिया, फिर याद रखिए ये पिन बच्चों को नहीं पता लगना चाहिए, अगर पता लग गया तो फिर सारी मेहनत आपकी बेकार है। पिन करिए, पिन डालिए, उसके बाद कंफर्म करिए इसको, और पिन आसान नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चे गैस भी कर लेते हैं, आपने नहीं बताया, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने गैस किया, उन्हें मालूम है कि ये यही 2-4 पेन है, इन्हीं में से कोई ना कोई डालते हैं। अब आप इसके बाद देखिए 2-3 ऑप्शन आएंगे, उसमें कहाँ कहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है ये आपसे पूछेगा। एप्स और गेम्स में लगाना है आपको, तो यहाँ देखिए रेटिंग दे रखी है गूगल ने, आप किस रेटिंग के ऐप अलाउ करना चाहते हैं, रेटेड फॉर 3+। आपने देखा भी ना ऐप में नीचे जो है लास्ट में ये सब नंबर दिए हुए होते हैं इस तरह से, तो ये एक्चुअली रेटिंग है एज ग्रुप के हिसाब से कि कितनी उम्र के बच्चों का के ऐप्स जो रिकमेंडेड है वो आप अलाउ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों की एज के हिसाब से, और मैं रिकमेंड करूंगा आपका बच्चा अगर 12 साल का है तो 7 साल वाली रेटिंग सिलेक्ट करिए, 16 साल का है तो 12 साल वाली रेटिंग जो है वो सिलेक्ट करिए। इसी तरह से 18+ है तो आप 16 वाली
उससे कम वाली सिलेक्ट करिए, सेव कर दीजिए इसको। इसी तरह से मूवी, म्यूजिक, टीवी, बुक्स। बुक्स में सारी बुक्स जो है वो इस लायक नहीं होती है कि पढ़ सकें बच्चे। बुक्स तो हम समझ रहे हैं पढ़ने की, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं, ऐसी खुराफात होती है उसमें, ऐसी ऐसी वाहियात बातें होती हैं कि बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं, बड़ों को भी पढ़ने के लायक नहीं है, उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टिक कर दीजिए आप और ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर परचेजेस, बहुत से पेड होती है चीजें, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, यानी कि वो कितना ही परचेज करने की कोशिश करे, जब तक आपसे परमिशन नहीं ली जाएगी तब तक वो परचेज नहीं होगा। तो इसको आप सेट कर दिए, बहुत सिंपल है ये। एक और तरीका है, सेटिंग्स में जाइए, यूजर्स में जाइए और उसमें एक प्रोफाइल ऐड कर दीजिए, प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप वो सारी चीजें डाल सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से इसका और बता देता हूँ कि देखिए ऐप्स कौन कौन सी अलाउड करनी, कौन कौन सी नहीं, वो आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल के अंदर डाल सकते हैं। इसको आप ऑन कर देंगे वो दिखाई देगी, इसको नहीं ऑन करेंगे वो उस यूजर के लिए वो दिखाई नहीं देगी। सिंपल है ये। लास्ट में जल्दी से आपको बताता हूँ विंडोज का, और सबसे अच्छा जो पेरेंटल कंट्रोल है वो विंडोज का ही है, मैंने जितने भी ये देखे अभी तक। गूगल का भी है, अगर आपके पास गूगल क्रोम बुक है तो काफी अच्छा है वो। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, और एंड्रॉयड तो मोबाइल देना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से बच्चों को देना मुनासिब नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए जैसे आप खासतौर से चाहते हैं कि बच्चे उसका इस्तेमाल करें, तो क्रोम बुक सबको विंडोज सबसे अच्छा है। और विंडोज में भी गूगल क्रोम को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, खाली जो इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है उस पर बच्चे एक्सेस करें तो आपकी निगरानी काफी अच्छी रहेगी। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि गूगल क्रोम को अगर आपने अलाउड कर दिया विंडोज के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, तो बहुत सी चीजों पर आप निगरानी नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स में जाइए आप विंडोज में, और वहां पे फैमिली ऑप्शन आएगा, या अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीधे जाइए विंडोज के अकाउंट में। जी, यहाँ पे जाइए आप अकाउंट्स में। जब आप इसमें अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे साइड में फैमिली एंड अदर पीपल, या तो फैमिली ऑप्शन आएगा, ये आप देखिए इधर नेविगेशन वाला जो ये कॉलम है, इसमें फैमिली एंड अदर पीपल आएगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना दिखाई देगा अकाउंट नेम, और उसके नीचे यहाँ फैमिली मेंबर्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोफाइल आएंगी, एक तो ऊपर आएंगे और नीचे लिख करके आएगा अदर यूजर्स। दूसरे यही जो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप मैनेज माई अकाउंट पे अगर क्लिक करते हैं तो आप इसको, जो मैंने शुरू में एक ऐप बताया था माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी, उसकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, या आप वो ऐप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें फैमिली मेंबर ऐड करना है, और फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए ग्रुप बनाना होता है एंड्रॉइड में भी, ये फैमिली लिंक ऐप जो गूगल का है उसमें भी और माइक्रोसॉफ्ट में भी, दोनों में। ऐड करने के लिए वही है, चाइल्ड डिफाइन होना चाहिए और एडल्ट डिफाइन होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का गूगल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जब बना था उसने 13 साल से कम की उम्र डाल रखी है, यानी आज की डेट में वो 13 साल से कम का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो पड़ी है उसके हिसाब से, तब तो वो एक्सेस मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एक अकाउंट, ऐड अ फैमिली मेंबर, और उसमें ईमेल आईडी डाल देंगे। अच्छा, विंडोज में एक अच्छी बात ये, जरूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी हो, आप जीमेल का अगर ईमेल आईडी भी डाल देंगे तो भी वो ऐड हो जाएगा। इसको आप ऐड करिए। ये जो अदर पीपल दिख रहा है यहाँ से आप सारे डिलीट कर दीजिए, इसमें जितने भी मेंबर्स, क्योंकि ये जो अदर पीपल वाले हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बच्चे अगर उसके जरिए से अगर एक्सेस करते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप तो फिर आप उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो बाकी जितने भी अदर पीपल वाले हैं, या ये ऐसे हों जिसका पिन और पासवर्ड उन्हें ना पता हो, तो जितने भी बच्चों के आईडी है वो ऐड अ फैमिली मेंबर के अंदर ही होने चाहिए। ऐड अ चाइल्ड, यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए और ये उनके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। जीमेल पे होगा तो ईमेल पे आ जाएगी उनके, और अगर आउटलुक का अकाउंट होगा उनका तो उनके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो उसको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तब फिर वो एज अ फैमिली मेंबर ऐड हो जाएंगे।
अब यहाँ पे जो वैसे बहुत कम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर होता है, लेकिन तब भी यूज होता है। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऐप पर। देखिए ये रेटिंग आती है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए, बच्चे की उम्र डाल दीजिए कि इतने से ज्यादा के जो ऐप्स या गेम्स जो हैं वो उनके अकाउंट में एक्सेस ना हो पाए। दूसरा तरीका इसका ये है, फैमिली लिंक ऐप जो है इसका, उस पर आप चले जाइए। फैमिली लिंक ऐप देखिए इस टाइप का होता है। जैसे आप मैनेज माई अकाउंट में जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे वो आपको दिखाएगा क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। इस तरह का सबसे पहले एक वो आएगा स्क्रीन, जिसमें आपके सारे फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले खोलें फैमिली ऑर्गेनाइजर, उसके बाद यहाँ पे बच्चे होंगे तो चाइल्ड लिखा होगा, नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजर लिखा होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उनकी एक्टिविटी शो होने लगेगी। इस टाइप का ये डैशबोर्ड आएगा। स्क्रीन टाइम आएगा कि कंप्यूटर उन्होंने कितनी देर खोला, फिल्टर आपने कंटेंट लगा रखे हैं या एज सेट कर दीजिएगा कि आप जब इसमें जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी एज आप सेट कर दीजिएगा कि बच्चे का रिस्ट्रिक्शन, भले ही उसकी उम्र 14 साल हो, आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 9 साल की उम्र के लिए जो सुटेबल ऐप्स है उसके लिए। जो वेबसाइट्स है, खासतौर से जो वेबसाइट है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, तो 9 साल 12 साल 14 साल वहाँ पे बहुत से ऑप्शन आएंगे, तो आप इसमें एज सेट कर सकते हैं। इसको आप सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, इनको ऑन कर दीजिएगा आप, यानी कि हर जगह पेमेंट के लिए ऐप इंस्टॉल करने से पहले पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं है, ये सारे आप ऑन कर दीजिए। कुछ ऐप्स हैं उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। एक्टिविटी रिपोर्ट आपको कब कब चाहिए तो इसको वीकली पे आप ऑन कर दीजिएगा। वेब ब्राउजिंग एक्टिविटीज जो है उसकी सेटिंग्स में जाइए, उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्रोम को आप ब्लॉक करके रखिए, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वही काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज से भी हो सकता है। जो ब्राउजिंग गूगल क्रोम पे हो रही है वही एज, लेकिन एज में फायदा ये कि कीवर्ड जो सर्च करेगा बच्चा उसकी रिपोर्टिंग आएगी। अगर वो क्रोम पे करेगा तो आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए आपको फिर गूगल के ही अकाउंट पे पता चलेगा कि क्या सर्च किया है उसने। और क्रोम के अलावा जितने भी ब्राउजर्स हैं सबको बाय डिफॉल्ट, जैसी आप चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं, पेरेंटल कंट्रोल लगाते हैं, तो सारे ब्राउजर्स माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक कर देता है एज को छोड़ के। बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ करना पड़ता है। टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि छुट्टी के दिन बच्चे जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उसमें खाली उस दिन जो है एक अलग टाइम लगा सकते हैं। या आप ये चाहते हैं चलो छुट्टी के दिन सुबह में एक्सेस दे सकता हूँ मैं, लेकिन बाकी दिन सुबह में एक्सेस नहीं देना मुझे। पता चला बच्चे मोबाइल या लैपटॉप लेके कहीं जाते हैं, जैसे ऑफिस या स्कूल या ट्यूशन पढ़ने या कोचिंग सेंटर वगैरह जाते हैं, लेकिन वो उनका सुबह से दोपहर तक का भी टाइम उसी में ही जा रहा है, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको। स्क्रीन टाइम आप लिमिट कर सकते हैं, रिपोर्ट देता है वो इसी तरह से। तो जब आप इसको करेंगे तो सारे ऑप्शन अपने आप आते जाएंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप यूज करिए। और इसमें सेटिंग्स में कहीं कहीं अटक जाता है, खासतौर से जैसे मैंने आपको बताया ना, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। आप जब सेटिंग करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा पहले ही सारे बच्चों ने अपनी एज जो है वो 18 साल से ऊपर डाल रखी है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है जैसे वो एज डालते हैं सारी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप पेरेंटल कंट्रोल लगाने जाएंगे, और वो लगेगा नहीं क्योंकि एज उन्होंने ज्यादा डाल रखी है। तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करनी होगी। वो पूछेंगे आपसे आप एज क्यों चेंज कर रहे हैं, हमारा एक्सेस बंद हो जाएगा, आपको समझाना होगा। क्योंकि बगैर कंसेंट के, ऐसा नहीं कि गूगल कह रहा है कि या माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि बगैर कंसेंट की मत करिए, आप भी मत करिए। अदरवाइज होगा ये कि बच्चे ये समझेंगे ये कुछ हमारे साथ जो है वो जोर जबरदस्ती की जा रही है, और एक जिसे कहते हैं ना रिबेलियन, रिबेल टाइप का रिएक्शन जो है उनके अंदर से पैदा होगा। तो आप उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए और फिर ये सेटअप करिए। और इस सेटअप में अगर तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, मैं खुद भी आ सकता हूँ, नहीं तो हमारी टीम का कोई ना कोई आदमी आके आपकी इसमें हेल्प करेगा। इसको सेटअप करने में, बच्चों की काउंसलिंग में अगर जरूरत है उसके लिए भी इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसको यूज करिए और लोगों को भी इंकरेज करिए। हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन वेस्ट का जो है काफी ध्यान इस तरफ जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, उनके बच्चे किसी लायक नहीं बचे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे किसी लायक हैं, लायक आज हैं, कल नहीं रहेंगे अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो। आज है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कल किसी लायक नहीं बचेंगे।
जब वो इसी के अंदर घुसे रहेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, बाकी तो जब आप इसे करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। अभी किसी का कोई सवाल है इसके ताल्लुक से? ठीक है, फिर इंशाल्लाह से ये खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।